आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज 18.5। शो दैट द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसको इमेजिन करिए ये 3D स्फीयर है बॉल की तरह, और इसके अंदर हमें एक कोन रखना है, ऐसे यू कोन आएगा इसमें। अब इन्होंने कहा इसमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब जो कोन का वॉल्यूम होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, राइट। अब इसके अंदर ये आ रहा है स्फीयर में, और यहाँ पर जो बताया गया है कि गिवन स्फीयर हैज ऑल्टीट्यूड, यानी कि जो स्फीयर होगा, और 2/3 डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये देखिएगा 2/3। हमको फाइनली क्या प्रूव करना है वो बता रहा हूँ। डायमीटर होता है 2 × r, ये होता है, तो आप इसको 2/3d भी लिख सकते हैं। और ये बोला गया है कि भाई ये ऑल्टीट्यूड जो होगा वो इसके बराबर है ना। चलिए अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम इमेजिन करें तो जो पहली चीज़ होगी इमेजिनेशन में वो h और r, ये हाइट हो गया आपके, और स्मॉल r जो है रेडियस हो गया कोन का। तो ये हम मानते हैं कोन का, कोन। और जो कैपिटल R है वो हम मानते हैं किसका, क्योंकि कोन का हो गया, अब क्या बचता है आपका स्फीयर। तो कैपिटल R ये हो गया। अब मान लीजिए ये आपका ये सेंटर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये अगर ज्वाइन करेंगे तो रेडियस आएगा जो हमने कैपिटल R माना है, यहाँ तक ठीक है। इसको यूँ बढ़ाइए और इसको जोड़िए, ये आपका स्मॉल r हो गया, क्योंकि हमने h और r, यानी कि अगर ये कोन है हमारा इस तरीके का, तो इसको हमने स्मॉल r माना है, और यहाँ से यहाँ तक ये है हाइट आपकी, ठीक है जी। अब जो हाइट होगी स्मॉल h, ये आपको क्या बनेगा, ये यहाँ से देखिएगा, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह तक है ना। अब पूरी जो हाइट है वो क्या क्या होगी, ये वाला पोर्शन क्या है, अगर मैं इस पोर्शन को निकालने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा, देखिएगा। अगर इस ट्रायंगल को देखिए आप, तो ये कैपिटल R है, स्मॉल r है, तो ये क्या होगा अंडर रूट स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक तो आप देख ही रहे हैं कि ये रेडियस है, सेंटर से जुड़ा हुआ है ना, ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको निकाल दिया ये। तो बेसिकली हाइट बन रही है आपकी, जो स्मॉल h है वो कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, जो कि मैंने अभी हाइपोटेन्यूज से और बेस से निकाला है, जिसे हम कहेंगे अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अगर आपने ये बना लिया तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाए, बाकी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं पहले, h माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर, इसको यहाँ ला लिया और स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर किया तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया ये। तो इससे हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गई, इसको स्क्वायर करेंगे, और क्योंकि ये पूरे को यहाँ पर लाके हमने स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया, इसको ओपन करेंगे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r इंटू h और बराबर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसमें जो कैंसिलेशन हो रहा है वो कैंसिलेशन कर दीजिए, और आप देखेंगे कि जो स्मॉल r स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये बन रहा है 2hr, यानी 2hr या 2rh लिख सकते हो आप, माइनस h स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हमने मान ली। अब बात आ रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम कोन का। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मैं VC लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 1/3 पाई इंटू h, मैं यहाँ लिख देता हूँ। r स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, r स्क्वायर क्या था, यहाँ से हमने निकाला था जो r स्क्वायर, ये पहला वाली इक्वेशन यहाँ रख देते हैं, ये वाली चीज़। तो इसकी जगह मैं ये रख रहा हूँ, यानी कि पहली इक्वेशन को हम यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, r स्क्वायर की जगह, ध्यान रहेगा। ये आपका हो गया 2hr माइनस h स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया। अब आपको सीधा dv/dh करना है, ये निकाल लेंगे क्योंकि आपको हाइट से ही, ऑल्टीट्यूड है ना, इसी से रिलेट करना है। तो dv/dh करेंगे, डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आने वाला है, π/3 4hr माइनस 3h स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन से ले आएंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर और डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है dv/dh को हम बराबर 0 रखते हैं। तो आपको जब ये 0 रखना है तो हम क्या करेंगे, ये तो π/3 तो 0 नहीं हो सकता, सीधा 4hr बराबर 3h स्क्वायर, एक h से h कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से h आपको 4 कैपिटल R/3 मिल रहा है, तो 4 कैपिटल R/3। अब यहाँ पर आप देखिए सीधा आपका आंसर आ चुका है। कैसे, h को हम कह रहे हैं कि हम 4r/3 ला चुके हैं, इसको आप 2 × 2r/3 लिख दीजिए। ये 2r जो है वो आपका डायमीटर के बराबर है, 2/3 इंटू डायमीटर आ गया, ये आप निकाल चुके। अब इससे तो आपको आगे और भी करना पड़ेगा, क्योंकि
हमारे पास ये रिलेशनशिप आने के बाद हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास और भी चीज़ें हमें निकालना बाकी है। जैसे हमारे पास केवल एच ही तो आया है, और यहाँ पर अगर हमको बाकी चीज़ें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमको स्मॉल आर भी चाहिए, स्मॉल आर भी निकालना है, तो इस तरीके से एच और आर निकालेंगे। लेकिन पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको इसका डिफ्रेंसिएशन, डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। यानी कि ये जो आपका dv/dh आया है, मैं इसको d2v/dh स्क्वायर कर रहा हूँ। डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आपको पता है क्या आनी चाहिए, π/3 4r - 6h। अब आप देखें, आपको एक यहाँ 6h चाहिए, h की वैल्यू आपको चाहिए होगी। h आप 4/3 रख दीजिए यहाँ पर, 4R/3। तो इससे क्या मिलेगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी -4πr/3। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, मतलब टोटल नेगेटिव हो गया, लेस देन 0। तो सीधी सी बात है, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जो मैक्सिमम है वो h बराबर 4r/3 से आएगी, जो बेसिकली ट्वाइस d/3 के बराबर है, जो हमने प्रूव कर दिया। तो अगर आप r निकालना चाहते हैं तो आप आराम से ये जो h मिला है उसको यहाँ रख के निकाल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर किया गया है। ये सब x जो दिख रहा है वो बेसिकली यही है। अब आपका मेन काम ये निकालने के बाद केवल आपको बताना पड़ेगा कि ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, तो यहाँ आपको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है। प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of a given volume and least curved surface is cot inverse under root 2। अब सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पर आइए, आप एक राइट सर्कुलर कोन बनाइए पहले, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व्ड सरफेस इज दिस कॉट इनवर्स अंडर रूट 2। तो हमें सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ये ठीक है। तो ये थीटा हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक h हो गया, और यहाँ से यहाँ तक r हो गया। तो हमने क्या किया, देखिए क्या क्या माना, पहले लेट बता देता हूँ। जो रेडियस है बेस का वो हमने r माना, पहली चीज़। फिर उसके बाद हमने जो हाइट है उसको हमने लिया स्मॉल h ले लीजिए। यहाँ पर क्योंकि स्लैंट हाइट का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ये स्लैंट हाइट होती है, तो स्लैंट हाइट हमने ले ली l, और वॉल्यूम की बात है और कर्व सरफेस एरिया की बात है, तो वॉल्यूम को हम लेंगे v, और कर्व सरफेस एरिया को मान लीजिए हम c के थ्रू लेते हैं। तो पहले वॉल्यूम से चलते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इसका होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। इससे हमको मिलेगा h क्या हो जाएगा, थ्राइस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय πr²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, स्लैंट हाइट क्या होगी, यहाँ से ही देख लीजिए, ये h² + r²। तो स्लैंट हाइट की जगह आप अंडर रूट h² + r² यूज़ करेंगे, जो आप जानते भी हैं स्लैंट हाइट ये होती है। अब आप देखिए, जब मैंने स्लैंट हाइट लिया, स्लैंट हाइट, तो अंडर रूट h² + r² है, h की जगह हम ये रख सकते हैं, तो 3v/πr², और इसका स्क्वायर हो रहा है प्लस r²। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो l आपको मिल जाएगा। रीअरेंजमेंट बता रहा हूँ आपको अभी ना, तो ये आपका l हो जाएगा, क्योंकि हम ये यूज़ करेंगे अभी, अंडर रूट 9v² + π² r⁻⁶, यहाँ स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ये 6 बनेगा, और नीचे πr²। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए, जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है, वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है। कर्व्ड सरफेस एरिया c से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो इसीलिए हमको ये एल निकालना पड़ा। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ ये सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा, सी बन जाएगा पाई इंटू आर इंटू अंडर रूट 9v² + π² r⁻⁶ डिवाइडेड बाय, ये नीचे है इसके लिए, ये πr² अलग से ऐसा है। तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, पाई से पाई कर दीजिए, एक r से r काट दीजिए। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये जो c है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यानी कि 5वां स्टेप हमारा होगा dv/dr। यहाँ तक ठीक है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में। तो जो डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं वो बता देता हूँ मैं। फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, वह है 9v² + π² r⁻⁶ डिवाइडेड बाय r। इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसमें ऊपर नीचे यानी कि क्वेश्चन रूल बनेगा। तो फाइनल जो आपको dv/dr डिफ्रेंसिएशन से वैल्यू मिलेगी वो बता देता हूँ मैं आपको। वो मिलेगी 2π² r⁻⁶ - 9v² डिवाइडेड बाय r² अंडर रूट 9v² + π² और ये r⁻⁶। यहाँ तक ठीक है। इसको बराबर 0 करना है, क्योंकि dv/dr को अल्टीमेटली 0 करना पड़ता है। जब ये 0 करेंगे तो ये एक पार्ट इधर ले लीजिएगा, और ये दूसरा पार्ट
दूसरे साइड ले लीजिए, यानी कि ये 0 करने के बाद आप देखिएगा कि जो रिलेशनशिप आपकी बननी है इज इक्वल टू 0 करके, तो आपकी एक रिलेशनशिप v के टर्म्स में आएगी या फिर कहें r के टर्म्स में आएगी। तो r मैं बता देता हूँ, v भी बता देता हूँ। v बेसिकली ये आने वाला है आपका, और यहाँ से हम r भी लेंगे। तो v हमारा बन रहा है 2π² r⁻6 और 9, और यहीं से अगर आप r निकालना चाहें तो वो बनेगा रूट बनेगा यहाँ पर जाके 3v/π√2, और इसका रूट है यानी इसको हाफ कर देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। v ये हो गया, और क्योंकि इससे बाहर निकलेगी ना चीज़ें, r⁻6 है, π² है, तो आप इसको कह सकते हो ये आएगा जो बाहर आने वाला है, क्योंकि π² है तो पाई बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, r⁻6 है यानी कि r⁻3 और 2, तो ये r³ आ जाएगा बाहर, नीचे आपका 3 है, तो ये बाहर आ रहा है और ये भी है। तो इसका जब आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं h क्या है, h है 3 × v/πr², यही तो है ना, 3/πr²। v की जगह आप ये लिख सकते हैं, ये पूरा v मैंने अभी निकाल के दिखाया ना आपको, ये πr³ √2/3। तो इससे h कितना आ जाएगा, बेसिकली h/r आ रहा है, h को आप रिलेट करेंगे तो एक r यहाँ बन रहा है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो r√2 बन रहा है, यानी कहें h/r = √2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अगर मुझे थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, अगर मैं tan थीटा लेता हूँ, इस ट्राइंगल को ये मानिए ये बेस है और ये हाइट है, यानी ऐसे मानिए इसको, ये थीटा है, इसका जो परपेंडिकुलर r है ये h है, तो हम क्या करेंगे इसमें h/r क्या होता है, देखिए r/h करेंगे तो ये तो tan थीटा होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। लेकिन जब आप h/r करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा इसका उल्टा है, मतलब h/r हो जाएगा cot थीटा, तो होगा cot थीटा = √2, तो थीटा आ गया आपका cot इनवर्स √2। यही निकालना था आपको, है ना, ये हमने कर दिया इसको। लेकिन आप थोड़ा सा इसका मैक्सिमम मिनिमम भी करेंगे, थोड़ा सा उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया, जो कि काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, उनको छोड़ के बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको रेफर करना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स से ऊपर वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इसको करने में काफ़ी समय लगेगा। डिफ्रेंसिएशन करना ही अपने आप में एक इसमें टेढ़ी खीर है, बट कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2θ is inscribed in a circle of radius a. Show that the area of the triangle is maximum when theta is π/6. तो ये बन ऐसा रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल आपने लिया, और ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब दो अपोजिट साइड इक्वल है। मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता है। अच्छा, ये सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक आप a मानिए या r मान लीजिए, आपके ऊपर है, मैं इसको a ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक a है, ये r हम मानते थे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी a दिया हुआ है, तो हम a लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो डायमीटर है वो जो एंगल बनाता है सेंटर पे और किसी भी पॉइंट पे बनाता है वो ट्वाइस होता है, यानी कि अगर ये पूरा एंगल हम 2θ ले लें तो ये कितना होगा, ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल आपको पता है ना कि ये एंगल ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4θ। अभी आपको समझ में आएगा, आप कहेंगे कि ये थीटा क्यों नहीं लिया, इसको थीटा लेते, ये θ/2 कर देते। थीटा और θ/2 लेने में क्या समस्या आती है ये आपको पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2θ लेंगे और मैं अगर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल बनेगा, टोटल एंगल कितना बनेगा 4θ। मैंने आपसे कहा कि ये 30 डिग्री अगर यहाँ पर है तो ये पूरा 60 डिग्री होगा, तो ये अगर 2θ है तो ये 4θ होगा, तो ये भी हम 2θ ले सकते हैं, इसीलिए ये ट्वाइस हमने लिया है। अब इसको ज़रा मार्क कर दूँ मैं, ये A हो गया, ये B है और ये D ले लीजिए, ये C ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़, ये ABC ट्राइंगल ABC ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक सर्कल के अंदर में है। आप देखिएगा ये AB और AC को मैंने बराबर रखा है, यानी कि AB और AC यहाँ पर बताया है, दोनों बराबर है। AD क्या बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको लिया जाए O तो AO + OD, यानी AD यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है वो एक तो ये पार्ट है इसका यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम AO कह सकते हैं, और दूसरा पार्ट ये है जो कि OD है। AO तो खैर रेडियस ही है क्योंकि ये सेंटर है, ये तो रेडियस ही हो गया। अब ये क्या होगा, देखिए ये, क्योंकि ये एंगल, इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखिए आप, ये 2θ है ना, आपको ये निकालना है, तो ये तो अगर बेस है तो cos θ बनता है। आप जानते हैं कि अगर मैं इस तरीके से एंगल ले लूँ ये वाला, तो ये cos θ होता है, ये sin θ होता है, तो जो भी इसकी लेंथ होगी उसका cos θ sin θ है, बेस cos θ रहता है, ये आपका हाइट sin θ होता है। ये एंगल है तो इसका बेस ये होगा, हाइट ये होगी, तो हमको तो ये लेना है OD, ये cos θ बनेगा, यानी कि जो ये हाइपोटेन्यूस है A, इसका cos θ, तो प्लस
ये हो गया ए और आर हो गया, यानी ए ले लीजिए इसको क्योंकि आर ए है, आर और ए बराबर है इसमें। ए हो गया, ओडी क्या होगा, वो ए कॉस थीटा बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये ए का कॉस थीटा, ये ए का साइन थीटा, तो ए कॉस और 2 थीटा एंगल लिया है, कॉस 2 थीटा हो गया ये। इसको आप लिख सकते हो ए कॉमन लेके 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ए डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम बी सी भी निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। मैंने आपको बताया ये क्या है, ये मैंने बताया कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, तो ये कितना होगा ए साइन थीटा, और क्योंकि ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा सेंटर पॉइंट है। ये ए साइन थीटा, ये भी ए साइन थीटा, तो अगर मैं बी सी कहूँ तो बी सी क्या बनेगा, बी डी प्लस डी सी, यानी ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा, तो वो ट्वाइस ए साइन थीटा, ये है ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा, और ये है ट्वाइस ए साइन थीटा। फिर से बता दूं आपको, अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये होगा जैसे ये आर है, तो ये आर साइन थीटा बनेगा हाइट, और ये आर कॉस थीटा बनेगा ऐसे, तो 2a साइन थीटा आ गया। मेन चीज़ यही थी हमारी, अगर हमने ये समझ लिया तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल कहा गया है। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल अगर आप देखें, ये पूरा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल को ले लीजिए जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऑल्टीट्यूड ये है, ऑल्टीट्यूड क्या है ए डी, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी सी, ऑल्टीट्यूड क्या है ए डी। अभी आप देखिए बी सी और ए डी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, रख दीजिए इसमें, हाफ इंटू ये हो गया 2a साइन थीटा, और ये आपका हो गया ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ तक ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, ये बना आपका ए स्क्वायर साइन थीटा, और साइन 2 थीटा करिए, ये सब 2 थीटा है, सब 2 थीटा है। ध्यान, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्योंकि 2 थीटा ही लिया है तो 2 थीटा ये करना है आपको, ये सारे ए, ये 2a साइन 2 थीटा है, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, 2 थीटा, ध्यान रखिएगा इसको 2 थीटा लिया है, तो हुआ ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बाहर ले लीजिए, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और मल्टीप्लाई करके अंदर, जैसे अगर आप इसको निकालते हैं कि भाई ये इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको फिर मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, देखिए ये आएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन 4 थीटा, लेकिन क्योंकि 2 यहाँ पर लगाया हमने तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो बना ये a है, इसका a डैश निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर लेंगे ना, मैं मानता हूँ आप इसको कर लेंगे, ओके। तो मैं डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू लिख दे रहा हूँ इसकी, 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस 4 थीटा, डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू है, 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका बनेगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जो तीसरा स्टेप है dA बाई डी थीटा, या कहें कि जो हमने a डैश निकाला है इसको बराबर 0 करें, तो हमारा हो रहा है 2a स्क्वायर और कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 4 थीटा होगा, यानी यहाँ कर दूँ मैं कॉस 2 थीटा बराबर -4 कॉस 4 थीटा, क्योंकि यहाँ से इधर जाएगा तो नेगेटिव में होगा। अब माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 4 थीटा, माइनस है ना, अंदर ले जाएंगे तो पाई माइनस थीटा होता है। अब इसको आप इक्वेट कर सकते हो, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ पाई माइनस 4 थीटा है, जोड़ दीजिए 6 थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर पाई बाय 6, यही तो उत्तर है, यही तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसी को तो आना था, पाई बाय 6। अब आप थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और कर सकते हो, आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप इसका, इस वाले इक्वेशन का, और डबल डिफ्रेंशिएशन यानी कि d2a बाई डी थीटा स्क्वायर या a डबल डैश निकालेंगे, और आप देखेंगे कि जो फाइनल वैल्यू आती है वो आएगी -2a स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब ये तो पॉजिटिव है यहाँ पर क्योंकि थीटा पाई बाय 6 है ना, एंगल डाल के देखिएगा इसमें, आप देखेंगे कि ये आपका लेस देन 0 आएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम है। इसमें ज़रूर आप वैल्यू पाई बाय 6 डाल के निकालेंगे, थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बताया। फाइनली हमको ये थीटा बराबर पाई बाय 6 लाना था, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें कर दिया है। तो इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डायग्राम आपको बनाना है, और ध्यान रखिए थीटा बाई 2 थीटा बाय 4 लेने से ना थोड़ी समस्या आती है आगे, तो इसीलिए इसको 2 थीटा और ये इसको 4 थीटा हमने लिया। पहले हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, हाफ इंटू बेस ऑल्टीट्यूड करके इक्वेशन बनाया,
और बाकी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती हैं कि भाई हम कब जीरो रखते हैं, कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।